नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश भर में मनाया गया शिक्षक दिवस। पूर्व राष्ट्रपति के जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। दुष्यंत का गांव चौटाला बनेगा महाग्राम योजना में मॉडल सुविधाओं से होगा संपन्न। हरियाणा में 19 और मौतें। हरियाणा में 71,983 संक्रमित मरीज। और अब समाचार विस्तार से। होली और दिवाली की तरह शिक्षक दिवस भी हमारे देश में एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 1962 से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक प्रसिद्ध विचार में कहा था कि यदि उनका जन्मदिन मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह उनका गौरवपूर्ण विशेष अधिकार होगा। इस दिन छात्र पूरे देश में अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि इस वक्त वायरस के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो जाहिर है कि ऑनलाइन ही शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा में महामारी के 1,884 नए केस सामने हैं, जबकि 19 और मरीजों को संक्रमण ने अपना शिकार बना लिया है। इसी के साथ हरियाणा में मरने वालों का आंकड़ा 759 हो गया है। वहीं 222 मरीज अभी भी गंभीर हालत में हैं। हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 71,983 हो गई है, जिनमें से 57,171 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 14,053 है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौटाला में महाग्राम योजना को इस ढंग से लागू किया जाएगा कि वह एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में स्थापित हो सके। इस गांव में महाग्राम योजना के सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चौटाला गांव तो देवीलाल का राजनीति का गढ़ माना जाता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विकास एवं पंचायत मंत्री के नाते महाग्राम योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। चौटाला गांव में महाग्राम योजना के लिए डीपीआर यानी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली गई है। इस पर जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार महामारी को लेकर सीरो सर्वे से बेहद उत्साहित है। हरियाणा में संक्रमण की स्थिति और लोगों के वायरस से ठीक होने की दर अन्य राज्यों से अच्छी है। ऐसे में प्रदेश सरकार अब नए सिरे से महामारी से निपटने की रणनीति बनाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में हरियाणा में संक्रमण फैलाव की दर बहुत कम है। ऐसे में वायरस को लेकर नई रणनीति से काम होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीरो रिपोर्ट के 2 मायने समझाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सख्ती से लागू किए गए लॉकडाउन, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस की भागीदारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश और हॉस्पिटल व होम आइसोलेशन संबंधित गाइडलाइन से वायरस पर काफी हद तक अंकुश लगा है। रत्ती शहर में नगरपालिका द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए बोरवेल में हुए कथित गड़बड़ जाले की जांच करने सीबीआई फ्लाइंग की टीम पहुंची। टीम ने रतिया में नगरपालिका द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाए गए रिचार्ज बोरवेलों की फिजिकल जांच की और रिपोर्ट तैयार की। दरअसल रतिया के आरटीआई कार्यकर्ता ने एक आरटीआई लगाकर रतिया में लगाए जा रहे रिचार्ज बोरवेल के बारे में जानकारी मांगी थी। जवाब में बताया गया था कि नगरपालिका द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर 25 बोरवेल लगा दिए गए हैं। आरोप है कि नगरपालिका द्वारा 25 के स्थान पर शहर में 22 बोरवेल लगाए गए थे। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की गई थी और मामले की जांच की मांग की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है, यह भी जांच का विषय है। आज आप रतिया में आए हो, उसका मेन एजेंडा क्या है? हमें जी शिकायत मिली थी कि रतिया में जो रिचार्ज बोर लगे हैं उसमें अनियमितता बरती गई है। इसके संबंध में हम जांच करने के लिए आए थे। तो एक रिचार्ज बोर श्री गुरु नानक गौशाला में रतिया में लगाया जा रहा था। इसके बारे में बताया गया कि ये सरकारी खर्चे पे लगाया जा रहा है। तब जांच करने के लिए हम यहाँ पर आए तो ये पता चला कि ये कविंदर नाम के लड़का है, वो अपनी जेब से रिचार्ज बोर्ड लगा रहा है और ये बड़ा धर्म का काम है। फरीदाबाद में बीजेपी नेता की पत्नी और उसके साझेदारों से 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में आरोपी पक्ष अपने आप को बेकसूर बताते हुए इसे बिल्डर और सोसाइटी के लोगों के बीच हुआ विवाद बता रहा है। इस मामले में अब पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन कुछ भी कहने से अभी बचती हुई दिखाई दे रही है।
मैं राजेश धनखड़ एडवोकेट। हमने फरीदाबाद ओमेक्स हाइट्स में स्कूल खरीदा है और जैसे ही हम अपने स्कूल पे काम कराने के लिए जाते हैं तो साकेत रमन और साकेत रमन के कुछ लोग हमारा काम बंद करा देते हैं। 3-4 बार हमारी इनसे मीटिंग भी हुई है और हमारा बिल्कुल भी ये काम नहीं करने देते और बोलते हैं कि या तो हमें पैसे दो या हमारा स्कूल में हिस्सा डालो, नहीं तो हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी थी तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी भी दी है और हम कई बार साइट पे जा चुके हैं, हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। हमने हार थक के पुलिस में कंप्लेंट करी, तब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मेरा नाम अनुरोध शर्मा है। अनुरोध जी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है 50 लाख की रंगदारी जी, क्या कहेंगे, क्या किस वजह से, क्या लगता है आपको? मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम कभी सोसाइटी के किसी काम के लिए अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराना चाहते हैं किसी भी ऐसी असामाजिक घटना के लिए, तो पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, चाहे हम एसएचओ, डीसीपी, कमिश्नर कहीं तक चले जाएं, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती। बिल्डर ने हमको 9 करोड़ रुपए जो उसको देने थे चीट किया है, हम उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं लिखना चाहती। हमने ये रिक्वेस्ट एसएचओ को दी है, डीसीपी को दी है, कमिश्नर को दी है, लेकिन इस मामले में पुलिस इतनी प्रॉम्प्ट है कि आज कंप्लेंट दी जाती है और कल एफआईआर हो जाती है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। रोटरी क्लब के तत्वाधान में यहां के निजी पैलेस में आज शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें यहां के विधायक रामकरण काला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 15 अध्यापकों को क्लब की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर क्लब के प्रधान एडवोकेट आर.डी. गुप्ता व सचिव डॉक्टर आर.एस. गुम्मा ने भी सभी को शिक्षक दिवस की बधाई दी और कहा कि क्लब की ओर से हर वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले अध्यापकों को सम्मानित किया जाता है। कलायत नगर पालिका द्वारा पिंचुपुरा रोड पर करीब 1900 फुट गली का निर्माण चल रहा है, लेकिन आसपास के खेत मालिकों ने गली में प्रयोग की जा रही सामग्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि गली में नियम सत्र की ईंटें 3 नंबर की यूज की जा रही हैं, जिसमें 1 नंबर की ईंटें लगनी हैं। इसको लेकर एसडीएम को भी लिखित शिकायत दे दी गई है। लाए तो सारी की सारी कोई साथी है जाकर आके अब भी देख सके इसके अंदर 3 नंबर की ईंटें लगना। कहाँ से कहाँ तक बढ़ना है रोड? ये पिंजूपुरा करने जो रोड जावा ना उससे लेकर हमारी एक क्लासी है ड्रेन है कबलमुनि ड्रेन बोला उसके पुल तक बढ़ना है। हरियाणा के शिक्षा व वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने महेंद्रगढ़ ब्लॉक के सरपंचों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सभी सरपंचों को गांव में अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। जो वृक्ष फलदार होंगे उनकी आमदनी ग्राम पंचायत की होगी और पेड़ सरकार के होंगे। कंवरपाल गुर्जर ने हर वल वाटिका महेंद्रगढ़ का निरीक्षण किया और वहां पर अपने हाथों से पेड़ भी लगाए और उन्होंने बच्चों की शिक्षा को लेकर बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बड़ी कक्षाएं लगाई जा सकेंगी, लेकिन इसका आदेश सेंट्रल सरकार ही पास करेगी। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर ने महेंद्रगढ़ में पर्यटक स्थल माधवगढ़ के किले का भी दौरा किया। कार्यकाल में हम इसको 20% तक लेके जाएंगे, तो उसमें हमें एक नई योजना पायलट प्रोजेक्ट हमारा है। हमने 1100 गाँव इसलिए चुने हैं कि उनमें एक तरफा पेड़ लगाएंगे। हम हर जिले में 50 गांव चुने हैं, तो उनमें हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। अगली बार हम 2200 में है, उससे अगली बार हम 3000 कुछ में हम लगाएंगे, यानी कि 3 साल में हम सारे उसमें लगाएंगे। तो यहाँ जो अभी सरपंच थे इनमें ज़्यादातर सरपंच वही हैं जिनके गांव में एक तरफा हम पेड़ लगाने लग रहे, चाहे वहाँ कहीं भी ज़मीन खाली है तो उसमें सारी में हम पेड़ लगाने लग रहे। तो उसके लिए आज सभी सरपंचों को इनके सहयोग से ही वो संभव है। हमने वहाँ पे वृक्ष मित्र भी इनकी मर्जी से नियुक्त करें और वृक्ष मित्र जो है उनकी रक्षा करने का काम करते हैं। और हमारा टारगेट ये है कि जो अब की बार 1 करोड़ 30 लाख पेड़ हम लगा रहे वो 1 करोड़ 30 लाख के 30 लाख जीवित रहने चाहिए। 1 करोड़ 30 लाख के 30 लाख। करनाल में नवल्टी रोड स्थित कंस्ट्रक्शन एरिया में एक दुकान के सामने एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में पड़ा शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। इस मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और महिला की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन अभी महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्राइवेट स्कूल कल्याण संघ कुरुक्षेत्र के प्रेसिडेंट करम सिंह बैन संरक्षक बीडी गावा द्वारा आज कुरुक्षेत्र के निजी होटल में टीचर्स डे के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह को आमंत्रित किया गया व उनको सम्मानित किया गया।
जिसमें प्राइवेट स्कूल कल्याण संघ कुरुक्षेत्र द्वारा मुख्य 4 मांगे रखी गई। इसको लेकर जगबीर सिंह द्वारा विचार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर हरियाणा बोर्ड में सुधार किया जाएगा ताकि विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड की ओर आकर्षित न हो। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन निजी शैक्षणिक संस्थानों ने आज करनाल में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एजुकेशन ऑफ शैक्षणिक ट्रेनिंग सेंटर के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे संस्थानों के संचालकों ने कहा है कि महामारी काल में उनका काम बिल्कुल ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जिम और अन्य कई संस्थानों को खोल दिया गया है तो उन्हें भी अपने संस्थान खोलने की इजाजत दी जाए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे अपनी संस्थाओं की चाबियां इकट्ठे कर डीसी साहब को सौंपकर अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे। पूरे देश में जो है टीचर्स डे मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं टीचर्स ही जो है काफी ज्यादा नाखुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं वो इनसे बातचीत कर लेते हैं। निश्चय सोही हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज आपकी एसोसिएशन यहाँ पर इकट्ठी हुई है, क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं? देखिए, हम लोग पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट 22 मार्च के आसपास पहला लॉकडाउन हुआ था और 18 मार्च से हम लोगों के सेंटर सरकार ने बंद करवा दिए थे और आज लगभग 6 महीने होने को आए हैं और हमारी तरफ कोई भी सरकार का ध्यान नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बसेस भी उन्होंने पहले जो स्टार्ट करी थी सरकार ने, अब उनको पूरा कर दिया कि अब पूरी की पूरी सवारी के साथ आप जा सकते हो। जब बस पूरी सवारी के साथ चल सकती है तो हम लोग क्यों नहीं खोल सकते? और हम लोग तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जो सरकार अपनी गाइडलाइन देगी उसको फॉलो करते हुए हम लोग अपने सेंटर ओपन करेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।